दोस्तों आज से 25 साल पहले जब हमारे देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था तो उस वक्त कई सारी ऐसी जानकारियां थी जो कि भैया जनता तक पहुंचती ही नहीं थी। और अगर वो जानकारियां पहुंचती थी तो भैया उन जानकारियों को जनता तक आते आते दशक बीत जाते थे मेरे भाई। लेकिन आज का एक दौर ऐसा है कि भाई पल में घटित हुई जानकारी पूरे विश्व में आग की तरह फैल जाती है। और भाई कई सारी पुरानी जानकारियां भी अब लोग खोद खोद कर निकाल रहे हैं और जनता को बता रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बॉलीवुड की एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिसको सुनकर आप ये बात कहोगे कि भाई हमारे बॉलीवुड में कितने बड़े बड़े कहें तो कॉपी पेस्ट राइटर रहे हैं जिनको आज भैया लेजेंड राइटरों की जोड़ी में पहचाना जाता है, जिनको लेकर कहा जाता है कि भाई ये तो एंग्री यंग मैन राइटरों की जोड़ी है। तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के जाने माने राइटरों की जोड़ी यानी कि भैया जावेद अख्तर और सलीम खान की, जिनका नाम लेते ही ये बात कही जाती है कि भैया जिस फिल्म की कहानी को इस जोड़ी ने लिख दिया वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर ब्लॉकबस्टर होगी ही। और भाई इस जोड़ी ने एक से बढ़कर एक फिल्में बॉलीवुड के लिए दी है। लेकिन भाई अब उन फिल्मों में से कई सारी फिल्मों को लेकर ऐसी जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भाई उनकी ये सारी फिल्में तो कॉपी पेस्ट थी मेरे भाई। तो भाई आज मैं आपको सलीम जावेद की लिखी हुई एक ऐसी फिल्म की कहानी के बारे में जानकारी दूंगा जिसको लेकर हम लोग तो यही जानते थे कि भैया ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन भाई जब मैं आजकल पुरानी पुरानी खबरों को पढ़ रहा हूं ना तो भैया उन खबरों की जानकारियां लेते हुए मुझे भी अचंभा हो रहा है कि यार इस फिल्म को मैंने जब देखा था तो इस फिल्म की कहानी तो मुझे काफी पसंद आई थी। लेकिन भाई ये फिल्म भी एक कॉपी पेस्ट मूवी निकल गई। तो किस फिल्म की बात कर रहा हूं मैं? तो भाई मैं बात कर रहा हूं 1971 में रिलीज हुई फिल्म अंदाज की, जिससे भाई सलीम जावेद को बॉलीवुड में पहचान मिला था। यानी कि भैया यही वो पहली फिल्म थी सलीम जावेद की लिखी हुई जिसमें उन्हें पहले क्रेडिट दिया गया था। इससे पहले भी उन्होंने एक दो फिल्मों में राइटिंग का काम किया था, लेकिन वो घोस्ट राइटर के तौर पर उन फिल्मों का कहानियों को लिख रहे थे जिसमें उनको क्रेडिट नहीं मिला था। लेकिन भाई रमेश सिप्पी द्वारा बनाई गई ये फिल्म भैया इसमें सलीम जावेद की जोड़ी को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था बॉलीवुड में कि भाई इस फिल्म की कहानी को लिखने में इन दोनों का अहम रोल है। तो भाई कैसे थी ये फिल्म कॉपी पेस्ट और किस फिल्म से इस फिल्म की कहानी को चोरी किया गया था, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों आज मैं जिस फिल्म की बात आप लोगों से करने वाला हूं वो फिल्म थी अंदाज। ये फिल्म बनाई गई थी शम्मी कपूर के डगमगाते हुए कैरियर को संभालने के लिए। यानी कि भाई एक दौर ऐसा आ गया था शम्मी कपूर के लिए कि भैया उनको बोले तो बॉलीवुड में जनता भुलाने लगी थी। कई सारे बड़े बड़े कलाकार बॉक्स ऑफिस पर आकर अपने अभिनय का शानदार प्रदर्शन करते हुए शम्मी कपूर को पीछे छोड़ चुके थे मेरे भाई। और शम्मी कपूर को भी इस दौर में एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जिसके माध्यम से वो बॉक्स ऑफिस पर वापसी कर सके और उनको लोग पहचान सके कि भाई शम्मी कपूर बॉलीवुड के वही कलाकार हैं जिन्होंने आज से पहले हम लोगों को काफी इंटरटेन करा है अपनी फिल्मों से। तो भाई अंदाज जब बनी थी तो भैया इस फिल्म को सुपर डुपर हिट कराने के लिए इस फिल्म के मेकरों ने इस फिल्म में कुछ बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इस फिल्म में उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी कैमियो वाले किरदार में इस्तेमाल किया गया था। और बताया जाता है कि यही वो फिल्म थी जहां से राजेश खन्ना को भाई सुपरस्टार का टैग मिल गया था। यानी कि भाई ये वही साल था जिस साल राजेश खन्ना बैक टू बैक कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में देखकर खुद को पहला सुपरस्टार बॉलीवुड का कहलाने में कामयाब हो गए थे मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से बात कहूंगा कि आप इस फिल्म को जाकर देखो। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई शम्मी कपूर एक ऐसे इंसान है जिनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और उनके अपोजिट नजर आने वाली मुख्य अदाकारा यानी कि हेमा मालिनी जो हैं
उनके पति का भी देहांत हो गया है और इन दोनों के बच्चे जो हैं वो एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी गहरे मित्र हैं। और भाई इन्हीं दोनों बच्चों की वजह से शम्मी कपूर की मुलाकात हेमा मालिनी से होती है और धीरे-धीरे इन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता बनता जाता है और ये रिश्ता आगे चलकर प्यार के डोर में बनता नजर आता है। और उसके बाद भी एक्चुअली में कुछ ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे फलक्रम आते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि इन दोनों की जोड़ी बनते-बनते रहेगी, यानी कि भैया नहीं बन पाएगी, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन भाई फिल्म के अंत में जाकर हमें ये बात पता चलता है कि भाई हैप्पी एंडिंग हो गई भाई। शम्मी कपूर और हेमा मालिनी एक हो चुके हैं, ये दोनों परिणय के सूत्र में बनने जा रहे हैं। इस तरह से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और हैप्पी एंडिंग इस फिल्म का होता है। तो दोस्तों इस फिल्म के ऊपर ये आरोप आज क्यों लग रहा है कि ये फिल्म एक कॉपी पेस्ट मूवी थी, तो भाई इस फिल्म की कहानी वाकई में कॉपी की गई थी एक फ्रेंच फिल्म से, जो कि भैया 1966 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था उन होमी एट वन फेमे, जो कि भाई फ्रेंच में आई फिल्म थी। और इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी थी कि भैया इस फिल्म में जो हीरो था उसकी पत्नी मर चुकी है और जो हीरोइन थी उसका पति मर चुका है और उन दोनों के बच्चे भी भाई एक बोर्डिंग स्कूल में ही पढ़ते थे और वहीं पर इन बच्चों की वजह से इन दोनों की मुलाकात होती है। और फाइनली ये दोनों कलाकार जो है, मतलब ये जो एक्टर थे उस फ्रेंच मूवी के अंत में उनकी कहानी का भी हैप्पी एंडिंग होता है। देन उसके बाद भी इस फिल्म का एक रीमेक इंग्लिश में भी किया गया था, अ मैन एंड अ वुमेन के नाम से, जो कि काफी हिट हुई थी मेरे भाई। तो दोस्तों इस तरह से सलीम जावेद की जोड़ी ने अपनी पहली फिल्म की कहानी को टीपा था, कहे तो भाई कॉपी पेस्ट किया था एक फ्रेंच मूवी से जिसका नाम था उन होमे एट वन फेमे, जो कि 1966 में आई थी। तो भाई अब तो धीरे-धीरे मैं इस जोड़ी के बारे में कई सारी जानकारियां इकट्ठा कर रहा हूं कि भाई इन लोगों ने कितनी फिल्मों की कहानी को खुद से लिखा और कितनी फिल्मों की कहानी को कॉपी पेस्ट किया था। इन सभी फिल्मों की जानकारी मैं आपको दूंगा और उसके साथ मैं आपको उन फिल्मों के बारे में भी बताऊंगा जो कि भाई बॉलीवुड में तो बनी थी, साउथ इंडस्ट्री में तो बनी ही थी, लेकिन भाई ये फिल्में किससे इंस्पायर्ड थी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।